स्वागत है दोस्तों, आप सभी का द निराला टीवी में। मैं राशिद निराला आपके साथ। और कहते हैं कि व्यक्ति जब कोई संकल्प ले लेता है, जब किसी कार्य को करने की ठान लेता है, तो वो कार्य उसके लिए आसान हो जाता है। राकेश शर्मा और उनकी टीम उज्जवल भविष्य के द्वारा ऐसा ही एक संकल्प लिया गया है और उनका संकल्प है जो बेसहारा पशु पक्षी हैं उनके लिए छबील बनाने का, छबील लगाने का या जलाशय बनाने का। दरअसल ये जो आप ज़मीन देख रहे हैं, ये सिढौरा तहसील परिसर के साथ लगती ज़मीन है, जो कि आज कूड़े के ढेर में तब्दील हो चुकी है, जहाँ पर गंदगी के जो पूरे ढेर लगे हुए हैं। और ये ज़मीन सिढौरा नदी पार क्षेत्र की बोली जाती है। तो यहाँ पर इस गंदगी के बीचों बीच एक उम्मीद की किरण जगाने का जो कार्य है वो राकेश शर्मा और उनकी टीम के द्वारा किया जा रहा है। दरअसल इन लोगों ने एक सोच लेकर चले हैं कि जो पशु पक्षी इधर उधर भटक रहे हैं इस शदीद गर्मी के अंदर, हर किसी को पानी की आवश्यकता है, तो क्या उनको पानी की आवश्यकता नहीं है? इसी पानी की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए इन लोगों के द्वारा ये जलाशय यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। और इनका कहना है कि इसको लेकर ये पिछले लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं और कई जगहों पर इन्होंने गुहार लगाई, पंचायत विभाग के पास भी, पंचायत के पास भी, बीडीपीओ ऑफिस भी, और न जाने कहाँ कहाँ ये अपनी गुहार लेकर पहुँचे हैं, लेकिन इन्हें कहीं पर भी राह नहीं मिली। और जहाँ पर भी ये गुहार लेकर गए हैं वहाँ से इन्हें कभी ना तो कार्य के लिए हाँ कही गई और ना ही ना कही गई। यानी बीच में जैसे लटकाने के एक बात होती है, कार्य को खींचने की बात होती है, वो बर्ताव इनके साथ हुआ है। आखिर इन लोगों ने ये कदम उठाया है कि खुद से ही जेसीबी मशीन बुलाकर यहाँ से गंदगी को साफ कराया जा रहा है, जलाशय बनाया जा रहा है। निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम है और इस तरह के और भी कार्य होने चाहिए ताकि जो बेसहारा, क्योंकि इंसान तो अपनी ज़रूरतों को बोलकर बताकर पूरी कर सकता है, लेकिन ये बेसहारा बेजुबान अपनी ज़रूरतों को कैसा पूरे करें। तो इसी सोच के साथ उज्जवल भविष्य और राकेश की टीम के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। तो चलिए सुनाते हैं राकेश का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर और आगे की उनकी क्या योजना है, क्या कहीं और भी इस तरह से वो स्थापित कर रहे हैं जलाशय। तो आप देख रहे हैं द निराला टीवी में, आपके साथ राशिद निराला। धन्यवाद। जी राकेश जी, इस प्रोजेक्ट पर अपनी संस्था और आपके द्वारा ये काम किया जा रहा है आज? ये नेचुरल यहाँ पे पानी का तालाब था जी, देखो उसकी साफ सफाई का कार्यक्रम करवा रहे हैं। जैसे कि हर साल काफ़ी लोग पानी की छबील लगाते हैं लोगों को इस महीने में स्पेशली पानी की तृप्ति करवाने के लिए, तो उसी तरह से पशु पक्षियों के लिए हर तरह के जो नेचुरल इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए हम यहाँ पे इस तालाब को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी जी। पानी बरसात का ही पानी आएगा इसमें? स्टार्टिंग में तो देखो जी, थोड़ा सा सफाई करवा के अच्छी तरह से हम अपनी तरफ से पानी के 2-4 टैंकर यहाँ पे जरूर छोड़ेंगे, पर पूरे साल जो पानी का बंदोबस्त रहेगा वो परमात्मा का जो ऊपर से बरसने वाला पानी है वही इसके अंदर भरेगा। बाउंड्री वॉल इसकी इसलिए बनवा रहे हैं ताकि आसपास के कचरे की वजह से पानी दूषित ना हो और पूरा साल हर तरह के जीव जंतुओं के लिए यहाँ पे पीने का पानी उपलब्ध रहे। जी राकेश जी, आपने कचरे की बात की है, कचरा यहाँ पर भी देखा जा रहा है काफ़ी बड़ा है, तो इसका क्या कुछ सोल्यूशन? इसके ऊपर एक्चुअली हमारा अभी के लिए जो पहला फेज़ में है वो है कि तालाब को रिवाइव करना। अगर इसका काम अच्छे से हो जाता है तो बरसातों के बाद हमारा मेन लक्ष्य इस कचरे को ही यहाँ से हटा के कहीं और विस्थापित करना होगा, क्योंकि इसकी वजह से ये पानी दूषित ना हो। और नगर पालिका और संबंधित जितनी भी पंचायतें हैं उनको बोलेंगे कि अपने अपने वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स को चलाएं और उसकी वजह से जो भी ऐसे वाटर बॉडीज़ हैं वो दूषित ना हो, क्योंकि जैसा इंसान को साफ़ स्वच्छ पानी हवा चाहिए वैसे ही बाकी जीव जंतुओं को भी चाहिए। हाँ, वो आवाज़ नहीं उठा रहे तो हमारी जिम्मेदारी बनती है उनकी तरफ से हम ये काम करके उनके लिए भी जो मिलने वाली हवा और पानी है उनको साफ़ ही रहने दे, दूषित ना करें। तो इसमें किस किस का सहयोग आपको मिला है? पंचायत का या नगर पालिका, किसी का सहयोग आपके साथ? हमारी संस्था इसमें काफ़ी टाइम से प्रयासरत है, जो कि कागजी कार्रवाई में पिछले काफ़ी महीनों से लोगों से अप्रूवल मांग रही थी और उन लोगों को ही हम कोशिश कर रहे थे कि वो आगे आएँ और बरसातों से पहले इस काम को पूरा करें, ताकि बरसातों में ये ऑटोमेटिकली खुद ही भर जाएगा और साफ़ पानी सारे जीव जंतुओं के लिए उपलब्ध रहेगा। पर सब लोगों को पता है, वो मैं कंप्लेन नहीं कर रहा, पर कहीं ना कहीं शायद थोड़ा धीरे प्रोसेस चलने की वजह से कहीं से भी कोई अप्रूवल नहीं मिला और उन्होंने इस काम के लिए हमें मना भी नहीं किया। तो हमने खुद ही जिम्मेदारी उठा के पिछले 1 महीने से इंतजार करने के बाद अब बरसात स्टार्ट होने से पहले इस काम को खुद करने का जिम्मा उठाया। राकेश जी, एक कल्पना जरूर कर ली होगी, जलाशय के लिए पशु पक्षियों को आकर्षित करने के पेड़ पौधों की आवश्यकता रहती है। इसी प्रकार से जो बेसहारा पशु हैं उनके लिए रास्ता के सरोवर के तो एक चार द्वारी हो जाएगी तो आना मुश्किल हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं से उनको अंदर जाने का रास्ता पाने, ऐसा कुछ कल्पना की होगी आपने? हाँ जी, मतलब
3 साइड से इसको कवर करके 4th वाले जो कॉर्नर होगा वहां से थोड़ी सी ढलान वगैरह बना के छोड़ेंगे, ताकि वहां से पशु अंदर जाके आराम से पानी पी के और बाहर आ सके। तो उसकी मतलब इंतजाम करेंगे, पर उस कॉर्नर से ही छोड़ेंगे जहाँ से गंदगी वाला पानी अंदर ना जाए। नहीं तो पानी अगर दूषित हो जाएगा तो फिर हमारा सारे का सारा एफर्ट वेस्ट हो जाएगा। ऐसा उज्जवल भविष्य के तहत ये कार्य होगा आपका? हाँ जी, पेड़ पौधे लगाने का भी काम है इसमें। पेड़ पौधे का देखो ऐसा है जी, पूरा ना इकोसिस्टम हम बात करते हैं हर चीज का। कोई भी अकेला, ना जीव जंतु, ना पेड़, ना पौधा, ना ये तालाब, अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। तो वो बात इकोसिस्टम की आती है, चाहे वो पॉजिटिव सेंस में किसी की भी ले लो चाहे नेगेटिव में। तो इकोसिस्टम में क्या आएगा ना, जब पानी साफ होएगा तो साफ पानी में जलीय जीव आएंगे, उनकी वजह से पक्षी भी आएंगे, पशु भी आएंगे, उनकी वजह से आसपास का एरिया भी पूरा हरा भरा रहेगा। और ऐसा इकोसिस्टम का एग्जांपल, क्योंकि हम काफ़ी सालों से पेड़ लगा रहे हैं तो हमने काफ़ी जगह ऐसा देखा है, आपको दिखा भी सकता हूँ वो, कि इकोसिस्टम डेवलप हो गया। मान लो अगर एक जगह हमने 50 अलग अलग तरह के पेड़ लगाए हैं ना, तो वहाँ पे अलग अलग तरह के फलों की वजह से पक्षी, पशु, चाहे बंदर हो, चाहे चिड़िया हो, गिलहरी हो, उनका पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप हो गया वहाँ पे। और उसकी वजह से उस एरिया का अगर आप देखोगे तो पूरी रूपरेखा ही बदल चुकी है। तो यहाँ पे भी ये कोशिश है कि नेचुरल इकोसिस्टम जैसा था वैसा ही रहे, हम उसके साथ छेड़छाड़ ना करें।